हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। एक्टिविटी रेशियोज में आज हम करेंगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? दैट इज डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल, कि क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट हमें कितना अमाउंट रिसीवेबल है, वो टोटल अमाउंट इज ट्रेड रिसीवेबल। और ये रेशो हम क्यों निकालते हैं? ये रेशो हम निकालते हैं ये पता करने के लिए कि एक एंटरप्राइज ट्रेड रिसीवेबल को, मतलब जो अमाउंट ड्यू है, उसे कितनी क्विकली कैश में कन्वर्ट कर पाती है। और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकालते हैं? नेट का मतलब होता है कि टोटल क्रेडिट सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस करोगे, ठीक है। या फिर हम क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हैं टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स, ठीक है। जितनी भी आपकी कैश सेल्स हुई हैं टोटल सेल्स में से उसको लेस करोगे तब भी आपकी क्रेडिट सेल्स निकल आएंगी। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग लेस डिवाइड बाय 2। क्लियर है? इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करके देखते हैं ताकि हमारी ये रेशियो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब जैसे हमें क्वेश्चन में कह रखा है टोटल सेल्स नेट दे रखे हैं 1,75,000 की, कैश सेल्स नेट दे रखे हैं 20% ऑफ द टोटल नेट सेल, सेल्स रिटर्न आउट ऑफ द क्रेडिट सेल्स 10,000 की, और सन्ड्री डेटर्स हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? क्रेडिट सेल्स हमारे को निकालेंगे नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेंगी? नेट टोटल सेल्स लेस नेट कैश सेल्स, ठीक है। अब कैश सेल्स कितने दे रखे हैं? 20% ऑफ द नेट सेल्स, 1,75,000 का 1/5 35,000 की, ठीक है। तो कितनी बनी हमारी? टोटल सेल्स है 1,75,000 माइनस 35,000, दैट विल बी 1,40,000। क्रेडिट सेल्स हमारी निकल गई। और हमें एवरेज चाहिए होते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे लिखेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, that is 20,000 divided by 2 will be 10,000, ठीक है। और हमारी रेशो क्या बनेगी? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो विल बी नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ये कितना बनेगा? 1,40,000 डिवाइड बाय 10,000, दैट इज 14 टाइम्स। क्लियर है? इसमें सेल्स रिटर्न जो आउट ऑफ क्रेडिट सेल 10,000 वो नहीं लेस करनी है हमें, क्योंकि हमने नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकाली है? नेट टोटल सेल्स माइनस नेट कैश सेल्स। तो दोनों नेट में से अगर हम लेस करेंगे तो हमारे पास नेट क्रेडिट सेल्स ऑलरेडी होंगी, ठीक है। इसलिए हमने सेल्स रिटर्न को नहीं ध्यान दिया कि कितना दे रखा है। अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन है वो, जिसमें हमें सब कुछ निकालना है, तो वो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब COGS आपको दे रखा है अमाउंटिंग रुपीज 3,60,000 का, और कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मतलब जो आपको जीपी दे रखा है वो दे रखा है सेल्स पे, और वैसे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है। तो कैसे करेंगे? जीपी इज 1/4 ऑफ सेल्स, ठीक है, 1/4 ऑफ सेल्स। और हमें निकालनी है कॉस्ट पे कितनी है, कितनी होगी? एक लेस कर दें, सेल से कॉस्ट पे आना है, तो दैट इज 1/3 ऑन कॉस्ट। जीपी कितना हुआ? 1/3 ऑन कॉस्ट। तो जीपी कितना हुआ हमारा? 1,20,000, 3,60,000 का 1/3, ठीक है, 1,20,000। अब हमें COGS पता है 3,60,000 और जीपी पता है, तो हम सेल्स निकाल लेंगे। सेल्स कितने निकलेंगे हमारी? 4,80,000 की, दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1/3 ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू। अगर सपोजिंग हम कहते हैं लेट क्रेडिट रेवेन्यू बी X, तो कैश कितना होगा? 1/3 ऑफ
क्रेडिट रेवेन्यू, ठीक है, और कैश प्लस क्रेडिट रेवेन्यू विल बी इक्वल टू 4,80,000, ठीक है। वो कहते हैं क्रेडिट रेवेन्यू इज 1/3 ऑफ, सॉरी कैश रेवेन्यू इज 1/3 ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। तो अगर हमारा क्रेडिट रेवेन्यू x है तो कैश रेवेन्यू 1/3 ऑफ x होगा, ठीक है। और इन दोनों को कैश और क्रेडिट को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल सेल्स आएंगी। तो वही हम कर रहे हैं 1/3x प्लस x इज इक्वल टू 4,80,000। तो ये कितना बनेगा 4/3x इज इक्वल टू 4,80,000। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे 4,80,000 इंटू 3/4, 3,60,000। 3,60,000 कितना आया हमारा क्रेडिट रेवेन्यू, ठीक है। क्रेडिट ही चाहिए होता है हमें, कैश तो चाहिए ही नहीं है। तो क्रेडिट रेवेन्यू कितना आया हमारा 3,60,000 का। अब और क्या दे रखा है क्वेश्चन में हमें, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखी है 3 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होती है हमारी होती है ये नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यही होती है ना। तो ये दे रखी है हमें 3 टाइम्स। नेट क्रेडिट सेल्स हमने निकाली है 3,60,000 की, तो हमारी क्या निकल जाएगी अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने हुए 3,60,000 डिवाइड बाय 3, दैट इज 1,20,000, ठीक है। और वो हमें कहते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स दैट इन द बिगनिंग। अब लेट हम करते हैं बिगनिंग में कितने हैं, बिगनिंग में ट्रेड रिसीवेबल भी y, ठीक है। एंड में कितने हैं, तो फिर एंड में कितने हुए 3 टाइम्स, दैट मीन्स 3y, ठीक है। तो टोटल कितना होगा इनका y प्लस 3y। एवरेज अगर हम निकालें, सपोजिंग हम कहते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमें मिला है ना यहाँ पे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000, ठीक है। तो एवरेज कितना हुआ y प्लस 3y अपॉन 2, दैट इज 1,20,000। तो ये कितना बना 4y, ठीक है। ये बना हमारा 4y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1,20,000। y की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आएगी 1,20,000 अपॉन 2, दैट इज 60,000, ठीक है। तो बिगनिंग में कितना हुआ 60,000 और एंड का कितना हुआ 1,80,000। क्लियर है क्वेश्चन। जो कुछ भी हमें क्वेश्चन में दे रखा था हमने उस हिसाब से हमारा क्वेश्चन चलाया। सबसे पहले हमारे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा था और जीपी कहते 25% ऑन सेल्स था, तो पहले इसको हमने कॉस्ट पे निकाला। सिंपल चीज है, 1/4 ऑन सेल्स है, तो सेल से कॉस्ट पे करनी है तो एक लेस कर दो, कॉस्ट से सेल पे जाना तो एक ऐड कर दो, सेल से कॉस्ट पे आना तो एक लेस कर दो। तो 1/3 ऑन कॉस्ट करके हमने जीपी निकाल दिया। जीपी और सीओजीएस जो है दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल सेल्स आ जाएंगी। उस हिसाब से हमने सेल्स निकाल ली, हमारी क्रेडिट सेल्स कितनी निकली है 3,60,000 की। और हमें रेशियो दे रखी थी ऑलरेडी उन्होंने दे रखी है, और हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकालने थे, ठीक है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमने निकाल लिया 1,20,000। उसके बाद वो कहते हैं एंड वाले जो है वो बिगनिंग के 3 टाइम्स है, तो उस हिसाब से हमने फॉर्मूला लगाया और बिगनिंग के और एंड के ट्रेड रिसीवेबल्स हमने निकाल लिए। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।